हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई तो बेहतर कर ही रहे होगे आप लोग। तो चलिए भाई, अपना लास्ट टॉपिक जो नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का हमारा है। नंबर सिस्टम दरअसल क्या है, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये छोटे छोटे चैप्टर्स का एक क्लब का हेड है। नंबर सिस्टम उसमें छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो आते हैं और हम उन छोटे छोटे चैप्टर्स को बहुत डिटेल में काफी दिन से पढ़ रहे हैं, जब से हमारा बैच शुरू हुआ है। चाहे बात हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से शुरू हुई हो, उसके बाद में हमारी बात चली हो यूनिट डिजिट, फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स, फिर नंबर ऑफ जीरो, फिर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि ये 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज अपना लास्ट चैप्टर रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। इसके बाद में ये जो चैप्टर है ऑलमोस्ट 3 क्लास तो कम से कम इसकी जाएंगी ही जाएंगी। कम से कम नहीं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 क्लास ही जाएंगी और 3 क्लास में हम इसे कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। मैं कुछ भी इसमें नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो बिल्कुल बेसिक चीज हो, चाहे वो बहुत एडवांस लेवल की चीज हो। हर चीज मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं केवल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसे बहुत अच्छे तरीके से एक अरेंज करके आपको समझा भी रहा हूँ। बस मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, 100% दे रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ। लेकिन क्या आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो? अपना काम ईमानदारी से करना मतलब क्लास को प्रॉपर लेना, कोई भी क्लास स्किप नहीं करना। क्लास नोट्स जो क्लास में सवाल मैं कराता हूं उनका रिवीजन करना। देखो, एक बार क्लास में करना इज नॉट एनफ, आपको उनका रिवीजन करना होगा। वर्कशीट जो मैं प्रोवाइड कराता हूं उसका रिवीजन करना। अभी सैटरडे को आपकी मैं क्विज एक आयोजित कराने वाला हूं और वो आपको कहीं ढूंढना नहीं है, उसको आपके जो पेड बैच का फोल्डर है इसी में ही आपको मिल जाएगी और सैटरडे में होगी। का टाइम सुबह 8 बजे से ओपन कर देंगे और संडे 24 घंटे में उसे ओपन रखूंगा, संडे सुबह 8 बजे तक। और फिर उसका हम सॉल्यूशन करेंगे संडे को ही। ठीक है? तो आप में से मैक्सिमम लोगों को वो अटेम्प्ट करना है। मैं तो कहूँगा हर बच्चे को वो अटेम्प्ट करना है, जितने भी लोगों ने आपने बैच को लिया है, परचेज किया है। और उसका सॉल्यूशन फिर हम लोग यूट्यूब पर करेंगे। ठीक है? ये मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा एफर्ट आपके लिए, और वो कंप्लीट आपके नंबर सिस्टम से होगी, कंप्लीट नंबर सिस्टम से। तब तक हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम भी, तो इससे भी हम क्वेश्चंस इंक्लूड उसमें करेंगे। जो सवाल मैंने आपको कराए हैं उसी तरह के सवाल मिलेंगे, हालांकि कुछ छोड़ा ही नहीं है मैंने। ठीक है? ओके, वेरी गुड। एनफ तो कुछ नहीं है। हाँ, मैं हमेशा कहता हूं एनफ कुछ भी नहीं है। आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट जितना लगाओगे आपको डाइवर्सिटी उतनी मिलती चली जाएगी। आपको ये एक बुक करो, दूसरी बुक उठाओ, बुक एक ही फॉलो करना अपने सिलेक्शन तक। ये बात आज लिख लो मेरी, एक ही बुक अपने सिलेक्शन तक लेना। जो भी बच्चे बुक को चेंज करते हैं या टीचर को बदलते रहते हैं वो बड़ी प्रॉब्लम में रहते हैं बच्चे फिर, और फाइनली फिर कुछ होता है नहीं। तो बुक एक ही रखना और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए उसी को ही बार बार रिपीट करते रहना। आजकल तो मॉक टेस्ट का जमाना आ गया है, तो मॉक टेस्ट भी आप इंक्लूड अपने प्रैक्टिस में कर सकते हो। अभी तो नहीं, अभी तो आप जस्ट चीजें सीख रहे हो। तो अभी मैं बताऊंगा कब मॉक लगाना है, कैसे लगाना है, वो बात का काम है। चलिए करते हैं शुरू। और रिमाइंडर, बच्चे, वर्ड ऐसा है जो आप सभी लोगों ने सुना हुआ है, रिमाइंडर। अब आराम से अपने जो हाथ हैं, अपने अंगूठे हैं, उनको ज्यादा दुख मत दो। फोन को पोर्ट्रेट मोड पर लेकर आओ और सामने रख दो और बस क्लास को देखो, क्योंकि मैं थ्योरी अब आपको पढ़ाऊंगा 10-15 मिनट, फिर हम सवालों की तरफ चलेंगे। तो ऐसे करो, पोर्ट्रेट मोड पे और सामने रख दो, ऐसे अंगूठों को अब ज्यादा परेशान मत करो भाई। रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी कि अगर मैं बात करूं शेषफल की, नाम ऐसा है जो आप सभी लोगों ने सुना हुआ है। यानी कि अगर मैं यहां पर कोई संख्या ले लेता हूं, बच्चे मैंने ले ली 42, और मैं इसको 10 से डिवाइड करूं और मैं आपसे कहूं बताओ 42 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या क्या हमें मिलने वाला है? तो आप कहेंगे सर 10 चौके 40, 10 चौके 40 यहां पे लिखेंगे और 42 में से 40 गया 2। यानी कि आप कहोगे सर 10 को जब मैंने 4 बार, 10 का पहाड़ा जब मैंने 4 बार पढ़ा तो मुझे मिला 40। अगर मैं 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ता
तो वो 50 हो जाता, यानी कि 42 से बड़ी संख्या नहीं जानी है। ये अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, अब तक। अभी क्या हम पढ़ने वाले हैं सारी चीजें हम देखेंगे। तो 10 चौके 40, 42 में से 40 गया 2। बच्चे जो इधर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं भाजक, यानी कि डिवाइजर। डिवाइजर इधर वाला जो ये जिसको डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड यानी कि भाज्य। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कोशेंट। कोशेंट यानी कि भागफल। और जो हमारे काम का मतलब, जिससे हमारा काम है भागफल, वो ये है क्या? रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी कि शेषफल। यही है जिसे हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जब मैं किसी एक पर्टिकुलर संख्या को किसी दूसरी संख्या से विभाजित करता हूं, डिवाइड करता हूं, तो मुझे क्या रिमाइंडर, यानी कि वो क्या है जो संख्या एक्स्ट्रा या कम रह जाती है जो मुझे मिलती है, उसी को ही हम रिमाइंडर कहते हैं। चलिए, अब सपोज बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि जरा 20 को डिवाइड करना 5 से और रिमाइंडर बताना क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 चौके 20। पूरा पूरा आ गया सर। तो आप कहेंगे सर 5 चौके 20, और 20 में से 20 गया कितना आएगा? 0। और यही 0 क्या होगा? शेषफल। शेषफल। बच्चे जीरो शेषफल का क्या मतलब है? अगर मैं आपसे कहूं कि जीरो रिमाइंडर का क्या मतलब है, जीरो रिमाइंडर का एकमात्र एक ही मतलब है कि जो संख्या है ना 20, वो 5 से पूरी तरह विभाजित हो गई। अगर मैं आपसे कहूं किसी संख्या में रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब है कि वो संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो चुकी है। अगर मैं कहूं कुछ रिमाइंडर है, यानी कि वो संख्या कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुई है। ये दो बातें बड़ी सिंपल सी हैं, सब जानते हैं। चलिए, ये बेसिक आपको बताना था, इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं। क्या सर पूरे चैप्टर को ऐसे ही पढ़ना है क्या हमको? नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना। अभी तो एक सेकंड मुझे टाइम देना बच्चे। चलिए भाई, ठीक है। अब हम सोचेंगे क्या यार, हम हर संख्या को ऐसे ही डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे ना? ऐसे ऐसे निकालेंगे तो फिर चल लिया काम। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या आनी है, पावर्स में आनी है संख्या, तो क्या उनमें भी ऐसे ही करेंगे? नहीं। करते क्या है बच्चे, अभी देखना। अगर मैं यहां पर कोई संख्या लिखता हूं 27, और मैं कहता हूं भैया इसको डिवाइड करो 8 से। अगर मैं कहता हूं 27 और मैं कहता हूं 8 से, और मैंने आपसे कहा बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। अब एक नया वर्ड है जो आप सुनने वाले हो, ऋणात्मक शेषफल। क्या? नेगेटिव रिमाइंडर। क्या होता है वो, उसे भी थोड़ा सा हम देखने वाले हैं। 8 का पहाड़ा पढ़ो। अभी तक जो हम शेषफल निकालते आए हैं वो किस तरीके से निकालते आए हैं देखो। 27 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो 8 तिया 24, यानी कि 8 का पहाड़ा मैं इतनी बार पढ़ूंगा कि संख्या मेरी 27 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। या तो 27 रहे या फिर 27 से कम रहे, 27 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। यस, अभी तक जो हमने पढ़ा। तो 8 तिया 24, तो यहां रिमाइंडर कितना बचा बच्चे? अगर मैं कहूंगा कि रिमाइंडर कितना बचा है, तो आप कहेंगे 8 तिया 24, तो 27 से 24 कितना कम रह गया? 3। यानी कि सर रिमाइंडर है 3। भाई 27 से 24 3 कम रह गया। 8 तिया 24, 27 में से 24 घटाएंगे, 3 रिमाइंडर। ये अभी तक हमने पढ़ा। लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है नेगेटिव रिमाइंडर का। क्या होता है सर नेगेटिव रिमाइंडर? अभी मैं आपको बताऊंगा, और क्यों हम नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तक तो क्या है कि 8 तिया 24, 3 फालतू के आए, यानी कि 3 संख्या और हमें आगे बढ़ना है, तो प्लस का 3 रिमाइंडर ये आ गया। अब क्या करना है, आप 8 का पहाड़ा पढ़ो और 27 से थोड़ा सा आगे निकल जाओ। 8 का पहाड़ा पढ़ो और 27 से थोड़ा सा आप आगे निकल जाओ,
तो आप कहेंगे सर 8 तिया 24 और 8 चौके 32, कितना है बच्चे? आप कहेंगे सर 8 चौके 32। अब मैंने देखा कि यार ये 32 तो 27 से आगे चला गया, ये तो 27 से ज्यादा हो गया, तो मैं रिमाइंडर क्या कहूंगा? रिमाइंडर कहूंगा 27 माइनस 32, यानी कि माइनस का 5। और ये तीन कैसे निकाला था मैंने? 27 माइनस 24 यानी कि 3। और 24 कहां से आया था? 8 तिया 24, 8 तिया 24, और 27 में से 24 गया, रिमाइंडर 3। मैं एक संख्या आगे बढ़ गया, 8 चौके 32, और 27 में से 32 जाएगा तो रिमाइंडर मिला मुझे माइनस का 5। और जो ये माइनस का 5 है ना बच्चे, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को ही बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर यानी कि ऋणात्मक ऋणात्मक शेषफल। अभी तो शुरुआत है, डोंट वरी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, जस्ट अभी नेगेटिव रिमाइंडर की शुरुआत है। क्यों हम पढ़ते हैं वो चीज भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर यानी कि धनात्मक धनात्मक शेषफल। धनात्मक शेषफल। दो रिमाइंडर हमने निकाले, एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक नेगेटिव रिमाइंडर। अभी मैं 2-3 एग्जांपल कराऊंगा तो आप इसके यूज टू हो जाओगे। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके उधर खिसका देता हूं। एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको। मैंने यहां पर लिखा 103, या और थोड़ी छोटी संख्या ले लेते हैं। मैंने लिखा यहां पर 18/5। मैंने कहा इसके दोनों रिमाइंडर बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव। दोनों रिमाइंडर पॉजिटिव और नेगेटिव। अरे ठीक है भैया, नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। 18/5 पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब है कि एक बार 5 का पहाड़ा पढ़ो, 18 से कम रहना चाहिए। और नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब है 5 का पहाड़ा पढ़ो, 18 से ऊपर चले जाना चाहिए। तो जब मैंने पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करी तो मैं कहूंगा 5 तिया 15, भाई 5 तिया 15, रिमाइंडर कितना आया? 3। जब मैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूंगा तो 18 से ऊपर चला जाऊंगा, 5 चौके 20, ऊपर चला गया ना, तो रिमाइंडर कितना आया? माइनस का 2। रिमाइंडर कितना आया? माइनस का 2। कितना है? माइनस का 2। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रिमाइंडर और दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रिमाइंडर। एक और एग्जांपल मैं आपसे देता हूं। मैंने यहां पे कहा आपसे 85/10। मैंने कहा दोनों रिमाइंडर बताओ। 10 नहीं, चलो 9 से जाते हैं। 85/9। आप मुझे बताओ नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर दोनों बताओ। जब मैं पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करूंगा यानी कि धनात्मक शेषफल की बात करूंगा तो मैं 9 का पहाड़ा पढ़ूंगा और 85 से कम रह जाऊंगा, कम। और जब मैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूंगा तो 85 से ज्यादा उठ जाऊंगा, 85 से ज्यादा चला जाऊंगा। तो 9 नाम 81, 85 से कम रह गया, और 85 में से 81 गया 4, यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर आया 4। भाई 9 नाम 81। और जब मैं ऊपर चला जाऊंगा 9 धाम 90, और 90 में से 85 गया माइनस का 5, सॉरी 85 में से 90 गया, तभी तो माइनस आएगा। तो एक रिमाइंडर मिला मुझे माइनस का 5 और एक रिमाइंडर मिला मुझे प्लस का 4। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना आप सीख गए। अब दो सवाल, एक सवाल आपकी तरफ से मैं ही पूछ लेता हूं और एक सवाल मेरी तरफ से जो आपने नहीं पूछा वो भी मैं ही पूछ लेता हूं। एक सवाल आपका जो मेरी तरफ आएगा कि सर क्यों हम नेगेटिव रिमाइंडर को पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है नेगेटिव रिमाइंडर की, वो भी उसका जवाब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको दूंगा। निकालना सीख गए? ओके। क्यों पढ़ रहे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से। जो मेरी तरफ से सवाल है
वो आपने नहीं पूछा, चलो मैं ही पूछ लेता हूं। मैं सोच रहा था कि वो सवाल आपकी तरफ से आए। क्या एक संख्या के दो रिमाइंडर हो सकते हैं? या फिर क्या कभी रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है? ये मेरा सवाल है। क्या शेषफल कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं सर, शेषफल तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो फिर नेगेटिव कैसे निकाल रहे हो सर आप? यस, ये सवाल है कि क्या शेषफल नेगेटिव हो सकता है? क्या शेषफल, मैं सवाल लिखता हूं यहां पर, क्या शेषफल, क्या शेषफल नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है। क्या शेषफल नेगेटिव हो सकता है? तो आपका जवाब क्या होगा, यस और नो? एक्चुअल में पूछ रहा हूं मैं, एक्चुअल में हमने निकाला तो है, क्या हो सकता है एक्चुअल में? एक्चुअल में यानी कि वास्तविक लाइफ में, वास्तविक लाइफ में क्या शेषफल कभी नेगेटिव हो सकता है? आप किसी भी संख्या को किससे डिवाइड करो, नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे यस सर, इसका जवाब है नो, शेषफल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, मेरा भी जवाब नो है। तो फिर नेगेटिव निकाला क्यों? वो होता है हमारा एक काल्पनिक रिमाइंडर, उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर भी एक सवाल खड़ा होता है कि क्यों हम नेगेटिव रिमाइंडर निकाल रहे हैं। अब ये सारी कहानी का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि क्यों हम नेगेटिव रिमाइंडर निकाल रहे हैं। क्यों हम नेगेटिव रिमाइंडर निकाल रहे हैं, जरा देखेंगे बच्चे। कोई एग्जाम्पल, कोई सवाल मैंने आपको दिया, मैंने यहां पे लिखा 80, या मैंने यहां पे लिखा 18 गुणा 22/5, और मैंने कहा बताओ कि इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। जब मैं 18 को 22 से गुणा करके और 5 से डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर क्या आएगा, मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा? अभी तक तो एक सवाल था कि क्या रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। तो फिर क्यों हम नेगेटिव रिमाइंडर निकालते हैं? बच्चे इजी सा बात पूछ लो कि कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम नेगेटिव रिमाइंडर निकालते हैं। क्या आंसर है? कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम नेगेटिव रिमाइंडर की मदद लेते हैं। तो कैलकुलेशन आसान कैसे आए होगी वो हम सवाल के माध्यम से भी देखेंगे कि कहां हमें पॉजिटिव रिमाइंडर लेना है, कहां नेगेटिव लेना है, कैसे हम उसे कर सकते हैं। भाई जैसे मैंने कहा कि 18 गुणा 22/5, देखो एक तरीका तो है कि आप 18 की 22 में गुणा करो, 18 दूनी 36, हासिल का 3, 18 दूनी 36 और 3 39, 396/5, और फिर आप रिमाइंडर निकालो। एक तो तरीका ये हो गया कि भाई 5 सत्ते 35, 4 5 नाम 45, रिमाइंडर आया 1। रिमाइंडर कितना आया? 1। एक तो ये हो गया कि 18 दूनी 36, हासिल का 3, 18 दूनी 36 और 3 39, 5 सत्ते 35, 4 5 नाम 45, रिमाइंडर आ गया 1। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? ऐसे गुणा आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे गुणा करने की आपको बच्चे कोई नीड नहीं है। तो फिर क्या करें? आपने बस करना है जो अलग अलग संख्या है ना, आप 5 से डिवाइड करो और रिमाइंडर देखो कितना मिलेगा। आपने 5 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर देखना है। जैसे 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, रिमाइंडर कितना है? प्लस का 3। 22 को 5 से डिवाइड करो, 5 चौके 20, रिमाइंडर कितना है? 2। हमने पीछे कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या? हाँ नहीं सही है, 5 चौके 20, रिमाइंडर 2। अब आपने क्या करना है? 3 को 2 में गुणा कर दो, क्योंकि बीच में गुणा का साइन है। तो क्या करना है? 3 गुणा 2 यानी कि 6। कितना मिल गया? 6। बच्चे एक चीज याद रखना, अगर यहां 6 आ गया, कभी भी न्यूमरेटर जो अंश है ना वो डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता। अगर यहां मैंने 18 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मिला 3, मैंने 22 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मिला 2,
3 गुणा 2 कितना हुआ 6, 3 भी प्लस का था और 2 भी प्लस का था, तो 3 दूनी 6। अब अगर आपका ये 6 5 से बड़ा आएगा ना, तो अगेन आपने डिवाइड करना है। अगर 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 आपका ये ऊपर वाली संख्या 6 जो है वो नीचे वाली से बड़ी आ जाती है, तो आपको एक बार फिर से डिवाइड करना है। तो आप कहेंगे 5 एकम 5 और रिमाइंडर आ गया 1। कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया 1। 5 एकम 5 और रिमाइंडर आ गया 1। बात क्लियर है? मैंने कहा कि अलग अलग डिवाइड किया तो 5 तिया 15, रिमाइंडर 3, 5 चौके 20, रिमाइंडर 2, 3 की 2 में गुणा करेंगे, बीच में गुणा का साइन है, आ गया 6। अब अगर ये 6 नीचे वाली संख्या से बड़ा आ गया, तो हम एक बार फिर से डिवाइड करते हैं, तो 5 एकम 5, रिमाइंडर आया 1। अब एक चीज देखो, इसी सवाल को मैं नेगेटिव रिमाइंडर से भी करके बताऊंगा, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर की एक चीज और देखो आप बच्चे। अगर मैं यहां कहूं 20 डिवाइडेड बाई 7 और मैं आपसे कहूं कि इसका नेगेटिव रिमाइंडर बताओ कितना होगा, इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा? बच्चे मैंने आपसे बोला 20/7, इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा? आप कहेंगे सर 20 से ऊपर चले जाओ 7 का पहाड़ा पढ़ के, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 तिया 21 चले गए ऊपर, कितना ऊपर गए हैं? 1, तो नेगेटिव रिमाइंडर है -1। कितना है? -1। अब -1 नेगेटिव रिमाइंडर है, और ये बात हम बहुत क्लियरली सीख चुके हैं कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। तो अगर रिमाइंडर नेगेटिव में है, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, उसमें से ये -1 या फिर जो ये संख्या है ये घटा दो, या फिर आप बुक की लैंग्वेज में कहेंगे तो जो नेगेटिव का रिमाइंडर है ये हम डिनोमिनेटर में जोड़ देते हैं, तो 7 - 1 कितना आ जाएगा? 6। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रिमाइंडर। ये 6 आपका वही आ गया जब आप 20/7 करते तो आप कहते 7 दूनी 14, रिमाइंडर है 6। आप पॉजिटिव रिमाइंडर निकालते ना, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालते ना आप, ये वही आ गया आपका 6। आपने नेगेटिव रिमाइंडर निकाला -1, और आपने इसको पॉजिटिव यानी कि धनात्मक बनाने के लिए 7 में से ये 1 घटा दिया, मिला 6। ये 6 वही है जो पॉजिटिव रिमाइंडर आप निकालते, ये वही 6 है। अब धीरे धीरे चीजें आ रही हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। हमने नेगेटिव रिमाइंडर निकाला अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, और उस नेगेटिव को अगर मुझे पॉजिटिव में बदलना हो तो भैया नीचे वाली संख्या में से उस संख्या को घटा दो, हमें वही रिमाइंडर मिल जाएगा जो एक्चुअल में हमारा था। जो एक्चुअल में हमारा शेषफल था वही है जो एक्चुअल में हमारा था। अब ये सवाल मेरे पास है बच्चे, ये जो टॉपिक है ना थोड़ा सा आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ो, बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी, कुछ ऐसा खास है नहीं चैप्टर में। अब इसी सवाल को मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं नेगेटिव रिमाइंडर से। आंसर हम 1 ही लेकर आएंगे। बच्चे सवाल क्या है जरा देखेंगे। सवाल है 18 गुणा 22 और बटा 5। आप क्या करो, इसका नेगेटिव रिमाइंडर निकालो, दोनों का नेगेटिव रिमाइंडर निकालो, दोनों का। तो आप कहेंगे सर 5 का पहाड़ा पढ़ो और 18 से ऊपर निकल जाओ, तो 5 चौके 20, रिमाइंडर है -2, 5 पूरे 25, रिमाइंडर है -3, है ना भाई। 22 से ऊपर चले गए, 5 पूरे 25, रिमाइंडर -3। अब क्या करना है, -2 को गुणा करना है किससे? -3 से, और ये हो जाएगा +6, है ना। माइनस और माइनस प्लस होते हैं। अब 6 जो है 5 से बड़ा है तो डिवाइड करेंगे 6/5, 5 एकम 5, रिमाइंडर आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, बात क्लियर है? ओके, चलो थोड़ा सा और आगे चलता हूं, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। मुझे पता है आपको कितना % समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, मैं सब जानता हूं।
इसीलिए मैं आगे तब तक नहीं बढ़ूंगा जब तक आपको ये 100% क्लियर नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल मैं यहां पे लेता हूं, एक और एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया 29 गुणा 38 गुणा 46 और डिवाइडेड बाई 6। और मैंने कहा बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, या 7 से जाते हैं 7। मैंने कहा बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। हमने दो रिमाइंडर पढ़े, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मैंने आपको पिछला सवाल पॉजिटिव रिमाइंडर से भी निकाल के दिखाया और नेगेटिव रिमाइंडर से भी निकाल के दिखाया, दोनों से आंसर हमारा सेम आया। इसका मतलब है कि पॉजिटिव रिमाइंडर से जाओ चाहे नेगेटिव से जाओ, दोनों से आंसर सेम आना है। अब बात आती है कि सर कब पॉजिटिव से जाएं और कब नेगेटिव से जाएं। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, मैं वो सारे सवाल धीरे धीरे क्लियर करूंगा, आप डोंट वरी। आप क्या करो, 7 चौके 28 कितना आया, प्लस का 1। देखो अब अगर आप संख्या से ऊपर निकल जाते हो, अगर संख्या से ऊपर निकल जाते हो तो आता है नेगेटिव, अगर आप संख्या से कम रह जाते हो तो आता है पॉजिटिव। जैसे 7 चौके 28 प्लस का 1, 7 पंजे 35 प्लस का 3, 7 छिंग 42 प्लस का 4। ठीक है, अब जो संख्या ऊपर है तीनों प्लस प्लस की है, बीच में गुणा का साइन है, तो 1 गुणा 3 गुणा 4 कितना आ गया, 12। अब आप देख रहे हो कि जो ऊपर 12 आया है ये 7 से बड़ा है, तो आपको फिर से 7 से डिवाइड करना है। तो 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना आया, 5। रिमाइंडर कितना आया बच्चे, रिमाइंडर आ गया 5। इसको मैं उधर खिसकाता हूं, सभी का आंसर 5 आ रहा है कमेंट में, ओके वेरी गुड। अब हम इसको करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर से। सभी लोग कॉपी में ट्राई करो, सभी लोग कॉपी में ट्राई करो इसे नेगेटिव रिमाइंडर से। सेम क्वेश्चन, 29, 38 और 46 डिवाइड बाई 7, नेगेटिव रिमाइंडर से कोशिश करो। क्यों हम नेगेटिव रिमाइंडर से मैं आपको करवा रहा हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी आपको पता चलेगी। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर पॉजिटिव से कर रहे हैं तो क्यों नेगेटिव पढ़ रहे हैं। अच्छा, ऐसे भी सवाल हैं जहां नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत आपको पड़ने वाली है, देखना अभी आप लोग करिए इस सवाल को। अब ये सवाल है 29 गुणा 38 गुणा 46 बटा 7, और मैंने कहा बताओ यहां नेगेटिव रिमाइंडर से क्या उत्तर आया। क्या आपका उत्तर 5 ही आया या फिर अलग आया, या फिर अलग आया। चलो रफ कॉपी में ट्राई करो भाई। 7 29 से ऊपर जाना है, 7 चौके 28 नहीं, 7 पंजे 35, कितना ऊपर चले गए हैं 6, तो माइनस का 6। 7 पंजे 35 नहीं, कम रह गए, 7 छिंग 42 ऊपर चले गए, कितना 38 से 4, 7 छिंग 42 कम रह गए, 7 सत्ते 49, कितना ऊपर चले गए 3। अब क्या करना है, माइनस का 6 गुणा माइनस का 4 गुणा माइनस का 3। अब देखो ये दो माइनस मिलके तो प्लस हो गए भाई, माइनस और माइनस मिलके क्या होता है, माइनस गुणा माइनस, माइनस गुणा माइनस मिलके क्या होता है, प्लस। तो आपने देखा माइनस और माइनस मिलके ये दो तो हो गए प्लस, और एक माइनस अभी जिंदा है, तो 6 चौके 24, 24 तिया 72, तो माइनस का 72 है, माइनस का 72, क्योंकि ये दो माइनस तो मिलके प्लस हो गए। अब आप माइनस का 72, माइनस को थोड़ी देर के लिए आप बाहर रखो, इस 72 को डिवाइड करो फिर 7 से, तो आप कहोगे 7 धाम 70, रिमाइंडर आ गया 2। अब रिमाइंडर 2 है लेकिन माइनस का है भाई, 7 धाम 70 रिमाइंडर है 2। यहां से हमें मिला 6 चौके 24 तिया 72, वो भी माइनस का, क्योंकि ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गए, एक माइनस अभी जिंदा था तो माइनस का 72। अब 72 को डिवाइड करो फिर 7 से और रिमाइंडर बताओ, तो आप कहेंगे 7 धाम 70 रिमाइंडर है 2, लेकिन वो है माइनस का।
अब माइनस का रिमाइंडर तो कभी भी हो ही नहीं सकता है। तो अगर हमें एक्चुअल रिमाइंडर बताना है तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या है ना डिनोमिनेटर, उसमें से ये 2 माइनस कर दो, आप कहेंगे 5। क्या आपका रिमाइंडर वही आ गया? क्या आपका रिमाइंडर वही आ गया? भाई यहां से हमें माइनस का 2 मिला, यहां से हमें माइनस का 2 मिला। हमने कहा माइनस में तो कभी रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, तो हम 7 में से 2 घटा देंगे, कितना आएगा? 5 प्लस का। और हमारा हमारा वही आ गया आंसर जो था एक्चुअल में। तो नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब एक नया सवाल दिमाग में आया बच्चों के, एक नया सवाल दिमाग में आया कि सर क्या मिक्स नहीं कर सकते दोनों को? किस किस के दिमाग में यह सवाल आया कि सर क्या हम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते एक बार? क्या जरूरी है कि पॉजिटिव रिमाइंडर से ही करें या फिर नेगेटिव से ही करें? क्या एक ही सवाल में पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर को नहीं ले सकते? किस किस के दिमाग में यह सवाल आया कि क्या सर एक ही सवाल में पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर को नहीं ले सकते? क्या मिक्स नहीं कर सकते क्या? आपने एक बार तो नेगेटिव रिमाइंडर से कर दिया, आपने एक बार पॉजिटिव रिमाइंडर से कर दिया, चलो ठीक है आंसर 5 आ गया। लेकिन क्या सर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव को एक में नहीं लगा सकते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर एक सवाल में लगा सकते हो। आपकी कैलकुलेशन आसान होनी चाहिए। आपका जो रिमाइंडर है वो छोटे से छोटा आना चाहिए। अब चाहे वो नेगेटिव से आ रहा हो, चाहे वो पॉजिटिव से आ रहा हो। सुनो मेरी बात फिर से, ऐसे करके सुनो। आपका रिमाइंडर जो है ना वो छोटे से छोटा आना चाहिए। अब चाहे आप पॉजिटिव रिमाइंडर से करो चाहे नेगेटिव से करो, एक ही सवाल में। जैसे मैंने देखा 7 चौके 28, तो रिमाइंडर यहां मुझे 1 मिल रहा है प्लस का। 7 पंजे 35, यहां रिमाइंडर मिल रहा है प्लस का 3। अब मैं इसमें ना माइनस का, इसमें नेगेटिव रिमाइंडर के साथ जाना चाहता हूं, तो 7 सत्ते 49, माइनस का 3 रिमाइंडर है। 46 से ऊपर चला गया मैं, 46 से ऊपर चला गया मैं, तो 7 सत्ते 49, तो माइनस का 3। एक ही सवाल में मैंने दोनों लगा दिए। अब क्या देखना, इससे हमारा बात बनेगी, इससे बात बनेगी, जरा देखो। तो क्या मिला? 1 इंटू 3 इंटू माइनस का 3, तो 3 तिया 9 एकम 9, माइनस का 9। अब ये 9 7 से बड़ा है तो फिर से डिवाइड करो, माइनस को थोड़ी देर के लिए बाहर रखो, तो 7 एकम 7, रिमाइंडर है 2, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस का 2। और रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, तो नीचे वाली संख्या में से ये 2 घटा दो, आप कहेंगे 5। आ गया 5? आ गया 5? कोई दिक्कत नहीं है। मिक्स वाला मेथड भी आप लगा सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। पॉजिटिव रिमाइंडर से भी कर सकते हो और नेगेटिव से भी कर सकते हो। एक और सवाल मैं आपको देता हूं। मैंने यहां पर कहा 55 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 45 प्लस प्लस 38, और डिवाइड करना है किससे? डिवाइड करना है 11 से। करिए। करिए भाई, क्या जवाब होगा? मैंने कहा 55 प्लस 45 प्लस 38। आपकी मर्जी है, आप नेगेटिव रिमाइंडर से करो, आपकी मर्जी है पॉजिटिव रिमाइंडर से करो, आपकी मर्जी है मिक्स कर लो। आपका रिमाइंडर कम से कम होना चाहिए, छोटे से छोटा होना चाहिए। अब चाहे वो पॉजिटिव से आ रहा हो चाहे वो नेगेटिव से आ रहा हो, कम से कम रहना चाहिए भैया। ठीक है, तो आप कहेंगे भाई अलग अलग डिवाइड करो। 11 पंजे 55, तो 11 पंजे 55 पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0। 11 चौके 44, 45 के नजदीक है, प्लस का 1। 11 तिया 33, 11 तिया 33, 38 से छोटा है, प्लस का 5।
तो क्या मिला मुझे, 0, बीच में प्लस का साइन है, +1 प्लस का 5, तो कितना आएगा, 6। अब चूंकि ये जो 6 है ये 11 से छोटा है, तो यही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। 6 है और 11 से छोटा भी है, तो यही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, बात क्लियर है। एक और सवाल देता हूं, एक और सवाल देता हूं। यहां पर मैंने आपसे बोला कि 32 प्लस 56 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 11। अब जरा मुझे बताओ इस सवाल को सॉल्व करके, और फिर मैं आपको लेकर चलता हूं, आपको टाइप नंबर 1 के सवालों की तरफ। जो बीच में साइन है ना वही ले लेने हैं रिमाइंडर में। मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई ले लेना है, प्लस का है प्लस ले लेना है, माइनस का है माइनस ले लेना है। जो भी साइन है, मिक्स है, प्लस माइनस इंटू जो भी है, उसी तरह का साइन रिमाइंडर में ले लेना है, उससे टेंशन नहीं लेनी है हमें। अब यहां मैंने कहा 32 प्लस 56 प्लस 100/11, बताओ रिमाइंडर क्या होगा। आप पॉजिटिव से भी जा सकते हो, आप नेगेटिव से भी जा सकते हो, आप मिक्स जा सकते हो। फिर मैं कहता हूं, आपका रिमाइंडर छोटे से छोटा रहना चाहिए। आपकी जो कैलकुलेशन है वो कम से कम रहनी चाहिए, हमारा टारगेट यही है। हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर का हथियार भी है, पॉजिटिव का हथियार भी है, हम दोनों को भी चला सकते हैं, एक भी चला सकते हैं, अलग अलग भी चला सकते हैं, और दोनों को मिक्स करके भी चला सकते हैं। हमारा दुश्मन ध्वस्त हो जाना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। समझ में आ गई बात। तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33। देखो ये 33 जो है ना, ये 33 32 के पास आ गया तो माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर बन गया। 32 से ऊपर चले गए हम, 11 तिया 33, 32 से ऊपर चले गए, और अगर 32 से ऊपर चले गए तो बात माइनस में हो जाएगी। इस पे आओ, 11 पंजे 55, 56 से कम रह गए तो +1 आ जाएगा, +1 +1। आगे चलो, 11 नाम 99 +1, तो मिला क्या, -1 +1 +1। देखो -1 और +1 कट के 0 बन गया, बचा क्या, प्लस का 1, और यही मेरा आंसर है। तो यही मेरा आंसर है। एक नेगेटिव रिमाइंडर की तलवार है, एक पॉजिटिव की है, अलग अलग भी चला सकते हो। अब आप देखो, इसे अगर आप एक पॉजिटिव लेकर ही करते तो सवाल आपका बड़ा होता कि नहीं होता, आप खुद सोचो, मैं डिफरेंस बताता हूं कि अगर आप इसे पॉजिटिव लेकर ही चलते, 32 प्लस 56 प्लस 100, आपने जिद पकड़ ली कि भैया मैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर से ही करूंगा। अब देखना सवाल बड़ा हो जाएगा। 11 दूनी 22, रिमाइंडर आता प्लस का 10, 11 पंजे 55 प्लस का 1, 11 नाम 99 प्लस का 1। क्या ये बड़ी संख्या नहीं मिल गई आपको? अभी तो मैं सवाल छोटे करा रहा हूं, सवाल जब बड़े कराऊंगा ना और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, हालत खराब हो जाएगी। जो जिद्दी लोग हैं ना, जो कि एक ही रिमाइंडर से करेंगे, उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो हमारा टारगेट है प्लस का 10 लूं या माइनस का 1 लूं? सर माइनस का 1 लो, उसी से आंसर आसान बन रहा है, इसे आंसर हमारा आसान बन रहा है। तो हम लेंगे जो हमारी सहूलियत के हिसाब से सही होगा, उसे हम लेंगे। ठीक है, चलो अब मैं लेकर चलता हूं आपको टाइप 1 के सवालों की तरफ। टाइप 1 कंप्लीट इसी के ऊपर है। टाइप 1 अलग अलग टाइप में मैंने बांटा हुआ है, अलग अलग टाइप में, और टाइप 1 जो है वो कंप्लीट इसी प्लस माइनस वाले के ऊपर ही है। और ये बड़ी बेसिक चीजें हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर कंबाइंड भी चला सकते हो, दोनों को आपकी मर्जी है। टाइप 1 का पहला सवाल बच्चे ये रहा आपके सामने, जरा बताओ मुझे इसका जवाब क्या होगा। करिए इसे, ऐड करके कर लोगे मोहन, लेकिन मैं आपको करवा नहीं रहा हूं भाई, अभी बड़ी बड़ी संख्या भी आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी संख्या आएंगी, वहां कैसे ऐड करोगे आप? मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं छोटी संख्याओं से आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका जवाब क्या होगा, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। ये मत कहो कि सर ऐड करके भी तो डायरेक्ट 11 से डिवाइड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ी है, मैं तो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। सवाल ने कहा 81,815 को 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा।
सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो भाई। 81815 बटे 9, बताओ क्या रिमाइंडर आएगा। सिंपल सा 5 आएगा भैया। भाई 9 नाम 81, 0 9 नाम 81, हासिल का 5, रिमाइंडर कितना आया 5 आ गया। सॉरी, कितना आएगा रिमाइंडर 5। हालांकि इसे आप ऐसे भी मत करो। 9 का रूल क्या कहता है? 9 का रूल कहता है अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। आप इसके अंकों का योग कर लो। 8 और 1 9, 9 और 8 17, 1 18 5 23, और 23 बटा 5 9 करो, और रिमाइंडर बताओ कितना होगा। जब भी 9 की डिविजिबिलिटी पर सवाल पूछेगा ना और रिमाइंडर पूछेगा, आपने एक ही बात दिमाग में रखनी है कि अंकों का योग। और ये तो हमने पढ़ा है। आप इतनी बड़ी संख्या को 9 से डिवाइड मत करो, इसके अंकों को जोड़ लो। तो 8 और 1 9 और 8 17 और 1 18 5 23 बटा 9, रिमाइंडर वही आएगा जो इस संख्या को डिवाइड करने पर आएगा। 9 दूनी 18, रिमाइंडर 5, ऑप्शन नंबर 1। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला ही सवाल है। अगला सवाल चलते हैं बच्चे, ये सवाल करिए। 2468 को 37 के द्वारा विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, बताओ। बताओ भाई। सर इसे चीट रूल से कर सकते, कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 और 1 9, 8 और 1 9, 5 बचा, वही आंसर है। भाई आप लोग एडवांस हो चुके हो अब। मैंने फर्स्ट डे कहा था कि आपको इस तरह, इस कदर मैं परफेक्ट बना दूंगा कि एक दिन तुम मुझे हटा दोगे, सर हटो हम पढ़ाएंगे अब। और मुझे डर लग रहा है कि तुम उन लोग ना उस लाइन में अब आगे जा रहे हो, तुम सीरियस ले गए उस बात को, मेरी रोटी छीनने वाले हो तुम। बताओ जल्दी से। 2468 को 37 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा? चीटिंग मेथड कर लो यार, हो जाएगा उससे। अब कम चीज बताया करूंगा तुम्हें, हर चीज नहीं बताऊंगा मैं। मेरी जड़ काट रहे हो तुम लोग तो यार। चीटिंग रूल कैसे ध्यान आ गया तुम्हें यहां पर? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीजल प्री तक सिलेबस हो जाएगा, बिल्कुल होगा यार, क्यों नहीं होगा। 2468 को 37 द्वारा विभाजित किया गया तो रिमाइंडर क्या होगा, देखेंगे भाई। 2468, 2468 37 से डिवाइड करना है, सीधा सीधा डिवाइड करो भाई। 3 छिंग 18, 7 छिंग 42, 37 छिक्के कितना होता है जरा बताना। 6 सत्ते 42, 6 ती 18 4 22, 222 होता है। कितना ज्यादा है ये, 18 और 6 24, 24 रिमाइंडर है। 248, फिर 37 छिक्के 222, और 248 में से 222 गया तो कितना आएगा। 8 में से 2 गए 6, 4 में से 2 गए 2, रिमाइंडर कितना आ गया 26, ऑप्शन नंबर ए। सीधा सीधा डिवाइड करना है, इसमें तो कुछ था नहीं, ऐसे सवाल बनते नहीं है वैसे, ये तो जस्ट आपके मैं कॉन्सेप्ट के लिए करा रहा हूं। आती है बात अब आगे, ये सवाल करो, यहां से सवाल बनने अब अच्छे शुरू होंगे। ये पहले 2 सवाल तो ये मान लो वार्म अप थे, वो कहते हैं ना ट्राई बॉल, तो ट्राई बॉल थी, ट्राई बॉल थी जो पहले 2 सवाल थे। अब है सवाल, बताओ कि 68 गुणा 75 गुणा 37 को जब 35 से विभाजित करें तो रिमाइंडर क्या होगा। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 68 इंटू 75 इंटू 37 इज डिवाइडेड बाई 35। 68 गुणा 75 गुणा 37, और इसको मैंने डिवाइड किया है किससे, 35 से, और मैं देखूंगा रिमाइंडर क्या होगा। बच्चे आपने दोनों तलवार आपके हाथ में रहनी चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिससे भी सवाल आसान बने तुरंत लगा दो, तुरंत लगा दो उसे। जैसे 35 दूनी 70, मैं 70 ज्यादा चला गया थोड़ा सा, कितना 2, तो माइनस का 2। 35 दूनी 70, कितना आएगा प्लस का 5। 35 से कम 35, कितना आएगा प्लस का 2। मैं कह रहा हूं नेगेटिव पॉजिटिव भूल जाओ, अलग अलग रिमाइंडर होते भी हैं। ये मानो आपकी 2 बाजू हैं और दोनों बाजुओं का दम लगाना है आपने।
एक से काम चल जाएगा, एक से करेंगे पॉजिटिव रिमाइंडर से, दूसरे से काम चल जाएगा, दूसरे से करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर से, दोनों की जरूरत पड़ेगी, दोनों का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने दोनों का यूज किया। 35 दूनी 70 माइनस का 2, 35 दूनी 70 प्लस का 5, 35 एकम 35 प्लस का 2, तो -2 गुणा 5 गुणा 2, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी कि माइनस का 20। अब माइनस का 20 है, लेकिन रिमाइंडर कभी माइनस में हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता ना माइनस में। और अगर माइनस में रिमाइंडर आ गया तो 35 में से ये 20 जो संख्या है घटा दो, आप कहेंगे सर रिमाइंडर आ गया 15। ऑप्शन नंबर 2, आपका रिमाइंडर कितना आ गया? आपका रिमाइंडर आ गया 35 माइनस 20 यानी कि 15 प्लस का। कभी भी नेगेटिव में कभी भी ऋणात्मक शेषफल मिले, उसे आपने डिनोमिनेटर यानी कि हर में से वो संख्या माइनस कर देनी है। 35 माइनस 20 यानी कि 15, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। एक और सवाल अगला ये रहा आपके सामने बच्चे, जल्दी से मुझे बताओ इसका जवाब क्या होगा। सभी लोग बताएंगे भाई? बताओ बताओ बताओ, क्या होगा? अभी जो टाइप 2 आने वाला है ना, देखो अभी हमने पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करके हम बहुत छोटे छोटे रिमाइंडर निकाल पा रहे हैं, +1 -2। लेकिन अगला जो सवाल आएगा, टाइप आएगा जो अगला, उसमें चाहे आप पॉजिटिव रिमाइंडर लगा लो, चाहे आप नेगेटिव रिमाइंडर लगा लो, दिक्कत होगी। तो फिर क्या करेंगे उसका भी मैं आपको तोड़ बताऊंगा, वो अगला टाइप है। ये है भाई 1433, 1433 दो बार लिखा हुआ है, इंटू 1422 इंटू 1425 को 12 से डिवाइड किया, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा? बताओ भाई। ये है 1433 और 1433, 1422 और 1425 बटे 12, और हमें बताना है रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या होगा। देखो 12 एकम 12 2, 12 एकम 12, 8 3 11, 12 निम्मा 108, 5 आ गया, 12 चौक 48, 3, 12 दूनी 24 और 10 34, 12 अट्ठे 96, 4 3 7, 12 छिंग 72, तो यहां से रिमाइंडर आया प्लस का 1, यहां से रिमाइंडर आया प्लस का 1। इसको देखेंगे जरा, 12 एकम 12 2, 12 एकम 12 10, 12 अट्ठे 96, रिमाइंडर आया प्लस का 6, 12 एकम 12 2, 12 एकम 12 10, 12 अट्ठे 96, 96 4 और 5 9। ठीक है, ऊपर से क्या मिला मुझे? 1 इंटू 6 इंटू 9, तो 9 छिक्के 54। अब ये 54 है, इसे फिर से 12 से डिवाइड करो, क्योंकि भाई बड़ी संख्या है नीचे वाली से, तो फिर से 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 चौके 48, कितना ज्यादा है? 6, तो रिमाइंडर आ गया 6। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6। आप सभी का आ रहा है, वेरी गुड भाई। ये 54 आया यहां से गुणा करके, 1 गुणा 6 गुणा 9 यानी कि 54। अब ये 54 बड़ी संख्या है 12 से, तो मैं फिर से इसे डिवाइड करूंगा 12 से, तो 12 चौके 48, 12 चौके 48, कितना फालतू है? 6, तो 6 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अगला सवाल, ये सवाल करिए जल्दी से, कोशिश करो कि इसका जवाब दे पाओ। कोशिश नहीं, देना ही है सबको जवाब। 101 गुणा 102 गुणा 103 को 10 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा? अब उन उन बच्चों से मैं सवाल पूछूंगा जो शुरू में कह रहे थे ना 2 4, सर डायरेक्ट भी तो गुणा करके डिवाइड कर लेंगे। अब करो गुणा, 101 को 102 में और फिर 103 में, और फिर 100 से 10 से डिवाइड करना। जब कॉन्सेप्ट सिखा रहा होता हूं ना, तो कॉन्सेप्ट को ही दिमाग में रखा करो, फालतू का दिमाग मत लगाओ। अब लगाओ फालतू का दिमाग, जितना लगा सकते हो सवाल में लगाओ। देखो भाई, सवाल है 101
गुणा 102 गुणा 103 और डिवाइड करना है किससे? 10 से। बच्चे 10 का पहाड़ा पढ़ो, 10 धाम कितना होता है? 100। भाई 10 धाम 100, रिमाइंडर प्लस का 1, 10 धाम 100, रिमाइंडर प्लस का 2, 10 धाम 100, रिमाइंडर प्लस का 3। क्या मिल गया मुझे? 1 गुणा इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6। और जो 6 है ये 10 से छोटा है, यही मेरा जवाब हो जाएगा 6। अगर हमारा ऊपर की मल्टीप्लीकेशन नीचे वाली संख्या से छोटी आए तो वही मेरा जवाब हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? यस। अगला सवाल, ये सवाल करो, करो भाई जल्दी से। जवाब क्या होगा? कि 93 प्लस 82 प्लस 182 प्लस 56 और डिवाइड बाई 9। जहां भी 9 से डिवाइड करना हो, जहां भी 9 से डिवाइड करना हो, वहां खुश हो जाया करो। यार 9 का ही तो रूल है, अंकों का योग करेंगे। है भाई, 9 का ही तो रूल है, अंकों का योग करेंगे। बताओ। तो आप कहेंगे सर भाई 9 तो हटा दो, यहां बचा 3 प्लस 8 और 2 10 प्लस 8 और 1 9, हटा दो 2 बचेगा प्लस 6 और 5 11। अब 9 से डिवाइड कर लो या इनको जोड़ लो, कितना आएगा? 10 3 13 2 15, 15 और 11 26 बटा 9 और 9 दूनी 18, रिमाइंडर आ जाएगा 8। आ गया। 9 का रूल जहां भी वो 9 से विभाजित करने को कहे, तो 9 का रूल तो आपकी नस नस में घुल चुका है। देखो या तो आप सीधा सीधा करो, देखो 9 धाम 90, देखो 9 धाम 90, रिमाइंडर 3, 9 नाम 81, रिमाइंडर प्लस का 1, 9 दूनी 18 प्लस का 2, 9 छिक्के 54, रिमाइंडर प्लस का 2। तो 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8, कितना आ गया? 8। और 9 से छोटा भी है, यही मेरा आंसर है। ऐसे भी आप कर सकते हो। तमीज में अगर करना हो ना, अगर कोई कहे तमीज से करो सवाल को, तो तमीज से करना है तो तमीज में भी कर लो भैया, जो हमने किया है ऐसे भी कर लो। और 9 का रूल भी आपने पढ़ा है, अंकों का योग भी कर लिया, और उनको जोड़कर 26 बटा 9, रिमाइंडर 8 वहां से भी आ गया। है ना? ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा सवाल आपके सामने, ये सवाल करिए। 1282 प्लस 3771 प्लस 9373 प्लस 5321 बटा 5, तो रिमाइंडर क्या होगा? आपको डिविजिबिलिटी के रूल की थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए। यहां इतनी बड़ी संख्या है, आप 5 से अगर डिवाइड करने गए ना, कि 5 दूनी 10, रिमाइंडर 2, 5 पूरे 25, 3 5 छंग 30, रिमाइंडर 2, ऐसे नहीं करना आपने बच्चे। आप जानते हैं 5 का रूल, लास्ट डिजिट से मतलब होता है हमें, या तो 0 होगी या फिर 5 होगी, या तो 0 होगी या फिर 5 होगी, लास्ट की डिजिट। यहां हमें 128 से मतलब नहीं है, हमें मतलब नहीं है 128 से, हमें केवल मतलब है लास्ट की डिजिट से, हमें केवल लास्ट की डिजिट से मतलब है, बाकी संख्याओं से मतलब नहीं है। लास्ट की डिजिट से ही क्यों मतलब है सर? क्योंकि मैं 5 से विभाजित कर रहा हूं, और जब भी मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो मुझे एकमात्र चीज पता है कि लास्ट की डिजिट या तो 0 होगी या फिर 5 होनी चाहिए, तो संख्या 5 से कट जाएगी। अब जैसे यहां पर 2 है, बच्चे याद रखना, अगर ये 2 है और ये 5 से छोटा है तो रिमाइंडर यही आ जाएगा। बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि 2/5, रिमाइंडर बताओ कितना होगा, तो आप रिमाइंडर 2 कह दोगे। अगर मैं कहूं 3/5,
रिमाइंडर बताओ कितना होगा, तो आप कहेंगे रिमाइंडर 3 होगा सर। अगर मैं कहूं 5/5 रिमाइंडर बताओ, तो 5 एकम 5 रिमाइंडर 0 होगा सर। अगर मैं कहूं 6/5, अब देखो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से बड़ी हो गई ना, तो मैं 5 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 5 एकम 5 रिमाइंडर आएगा 1। ऐसे चलती है कहानी। सामने देखो, जब तक आपका जो अंश है, जो न्यूमरेटर है बच्चे, वो डिनोमिनेटर से छोटा है तो वही रिमाइंडर रहता है। 3/5 रिमाइंडर 3। अब ये इक्वल हो गया तो 5 एकम 5 रिमाइंडर 0। अब अगर बड़ा हो गया 6/5, तो एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 एकम 5 रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ये मैं बेसिक का भी बेसिक बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। अब जैसे यहां पर हमने यहां पर देखा कि भैया ये तो 2/5 है, बाकी संख्याओं से मतलब नहीं है, मेरा लास्ट की डिजिट से मतलब है, बस लास्ट के अंक से मतलब है। मैंने देखा ये तो 2/5 है तो वही रिमाइंडर रहेगा, 1/5 है वही रिमाइंडर रहेगा, 3/5 है वही रिमाइंडर रहेगा, 1/5 है वही रिमाइंडर रहेगा, क्योंकि ये सारी संख्याएं हमारी 5 से छोटी हैं। और अगर 5 से छोटी हैं तो रिमाइंडर वही हो जाएंगी हमारी जो है। तो हम कहेंगे 2 + 1 + 3 + 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7। अब 7 को मैं फिर 5 से डिवाइड करूंगा, तो 5 एकम 5 रिमाइंडर आ गया 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ऐसे ही करना है आपने, ऐसे ही करना है आपने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सवाल करिए जरा। देखिए भाई, 342 गुणा 513 गुणा 852 गुणा 683 और डिवाइड करना है 17 से, तो बताना है रिमाइंडर क्या होगा। टाइप 1 में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आनी चाहिए, चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी दे दे। पॉजिटिव रिमाइंडर से निकालना हो, नेगेटिव से निकालना हो, मैं कह रहा हूं कुछ भी दे देगा ना, आप कर जाओगे। अब ये सवाल है, मैं यहां पर लिखता हूं 342 513 852 और 683, और डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करना है 17 से। बच्चे देखो, सामने देखो, यहां पर मैंने 342 को डिवाइड किया 17 से, तो 17 दूनी 34, 2 बचा, रिमाइंडर यही आ जाएगा। 17 तिया 51, 3 बचा, रिमाइंडर यही आ जाएगा। 17 पंजे 85, 2 बचा, रिमाइंडर यही आ जाएगा। 17 चौके 68, 3 बचा, रिमाइंडर यही आ जाएगा। भाई पहली दो संख्या तो पूरी पूरी कट गई, जो अकेली संख्या बची वही हमारा रिमाइंडर बचेगा, वही हमारा रिमाइंडर बचेगा। यस, जैसे 342 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 340 + 2, और जब मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा भाई, 17 दूनी 34, यहां तो रिमाइंडर 0 है, और 2/17 है, और ये 17 से छोटा भी है, तो यहां रिमाइंडर 2 ही आएगा। 0 + 2 कितना होता है, 2। वही तो लिखा मैंने, तो वही तो लिखा मैंने। ऐसे ही 513 है, इसको मैं लिख सकता हूं 510 + 3/17, तो 17 तिया 51, रिमाइंडर 0, 3/17 है, और ये 17 से छोटा भी है, तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो 0 + 3 कितना आ गया, 3। वही तो लिखा मैंने यहां पर, वही तो लिखा। तो कितना आएगा भाई, सबको जोड़ लो या गुणा करना है, गुणा करना है। 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 बटे फिर से 17 करेंगे, 17 दूनी 34, रिमाइंडर 2। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। टाइप 1 क्लियर। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर टाइप 2 की तरफ चलते हैं। आज 2 टाइप में आपको क्लियर कर जाऊंगा, 2 टाइप। दूसरा टाइप इसी से रिलेटेड है, लेकिन इसका थोड़ा सा आप कह सकते हो मॉडिफाइड फॉर्म है, थोड़ा सा मॉडिफाइड।
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 डिवाइड करना है 1261 से और बताना है रिमाइंडर क्या होगा। ये सवाल आया था यूपीएससी सी सेट में। कैसे करेंगे जरा देखेंगे। देखो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99 डिवाइड करना है किससे? 1261 से। अब थोड़े से बच्चे, कुछ बच्चे हैंग हो गए इसमें, कुछ हैंग हो गए इसमें। यार ये क्या हो गया? हैंग हो गए कि नहीं? यार इसको कैसे डिवाइड करें 91 को? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो चीजें शुरू हुई हैं भाई। अभी क्या करेंगे बताओ इसमें? अब देखो क्या करना है, क्या करना है भैया। देखो इनमें से क्या कोई सी संख्या 1261 से कटती है? इनमें से कोई सी संख्या क्या 1261 से कटती है? मैंने देखा यार ये तो कट रही है। 13 सत्ते 91 और 13 निम्मा 117, 3 और 6 9, 13 सत्ते 91, ये तो कट रही है। और जो ये 97 है ये इससे पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 दे दिया भैया इसने। तो ये 97, जब इस 97 से कटेगा तो रिमाइंडर क्या देगा? 0। और रिमाइंडर एक बार 0 आ गया तो किसी के साथ भी अगर वो गुणा होगा तो रिमाइंडर फाइनली कितना आएगा? 0 आएगा। भाई एक बार अगर संख्या पूरी पूरी कट गई, एक बार अगर संख्या पूरी पूरी कट गई, जैसे मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताओ 25 गुणा 78 गुणा 89/5, और मैं आपसे कहूं बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, मैं आपसे कहूं रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि सर 5 पूरे 25, रिमाइंडर 0। भाई 15 5 75, रिमाइंडर 3। ये जाएगा 17 पंजे 85, रिमाइंडर 4। अब यहां 0 से जैसे ही रिमाइंडर कोई भी मल्टीप्लाई होगा आपका आंसर तो 0 ही आना है ना, आपका आंसर तो 0 ही आना है। अगर बीच में मल्टीप्लाई के साइन है और एक रिमाइंडर हमें 0 मिल गया तो वो किसी से भी गुणा होगा 0 ही देगा आंसर। ऐसे ही मैंने यहां देखा कि भैया 13 सत्ते 91 और ये 13 से 97 बार कटा। अब मैंने देखा यार 97 को जब मैं इस 97 से काटूंगा तो रिमाइंडर आएगा 0, और ये 0 फिर किसी के साथ भी गुणा होगा, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? हमारा रिमाइंडर 0 ही देगा। कितना बड़ा एग्जाम और कैसा सवाल, बस थोड़ा सा समझने की देरी थी, थोड़ा सा समझने की। तो ऐसे सवाल भी आते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है और एक बार अगर रिमाइंडर 0 मिल गया तो आंसर 0 लगा देना। अगर मैंने आपसे बोला कि जरा मुझे बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, 200 गुणा 85 गुणा 108972 और बटे 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 34, बताना जरा रिमाइंडर इसमें कितना आएगा। इसे करना जरा, सभी लोग बताएंगे। बताओ सर, क्लास बंद कर दो, भूख लग रही है मुझे। मुझसे कौन से बर्तन मंजवाने हैं तुमने, या कढ़ाई तुम्हारी वॉश बेसिन में पड़ी है कि सर क्लास बंद कर दो और वॉश बेसिन में से कढ़ाई साफ कर दो, भूख लग रही है, खा लो रोटी भैया, मैं रोक रहा हूं तुम्हें, है भाई? है? क्लास बंद मतलब तुम्हें भूख लग रही है तो मैं क्लास बंद कर दूं? देखो 200 गुणा 85 गुणा ये संख्या दी हुई है बटा 34, बताओ कैसे कैसे कैसे?
अब आप देखो यार, ऐसे तो निकालना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भाई देखो, ये 2 से कटेगा 100 बार और 2 से कटेगा 17 बार। अब ये 17 से जब हम 85 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 0। भाई 17 पंजे 85, रिमाइंडर 0। और 0 की आप किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे बच्चा पार्टी, रिमाइंडर आपको 0 ही मिलना है। रिमाइंडर आपको क्या मिलना है? रिमाइंडर आपको 0 ही मिलना है। अब जो अगला टाइप है ना, उसका हिंट यहीं से लो। सुनो, जो अगला टाइप है उसका हिंट यहीं से लो कि सर अगर ये 0 रिमाइंडर ना दे तो क्या करें। भाई यहां तो देखो 2 से 100 बार कटा, 2 से 17 बार कटा और 17 पंजे 85, रिमाइंडर 0 आ गया। अब सवाल आ रहा है कुछ बच्चों के दिमाग में कि सर अगर ये पूरा पूरा नहीं कटा 17 भी, तो क्या करेंगे फिर। उसी के लिए अगला टाइप है कि यहां तो रिमाइंडर 0 आ गया, इस वाले सवाल में भी 0 आ गया, इस वाले सवाल में भी 0 आ गया, 97 97 कट के। लेकिन अगर 0 ना आए तो क्या करें। उसी के लिए आपका टाइप 2 है। उसी के लिए आपका टाइप 2 है कि अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो क्या करें। जैसे सवाल है बच्चे आपके सामने, ये रहा। अब इस सवाल को देखो आप। खुराक मांग रहा है बालक। खुराक तुम मुझे दे दो उल्टी, मैं कहां खुराक दूंगा तुम्हें। वो जमाना गया बेटा आजकल। मास्टर जब हाथ पकड़ के पीछे कमची बजाता था ना और मोर बनाए फिरता था सारे में, वो जमाना गया आजकल। आज एक डंडा पड़ते ही बच्चा कहता है बाहर मिलियो। और मास्टर का रोटी भी नहीं उतरती गले से कि छुट्टी के बाद बाहर मिलूंगा, पता नहीं क्या हो जाए। सर री एग्जाम तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जितना आपके एग्जाम में आता है उतना हो जाएगा। देखो 54 × 138 × 75 × 104/85। अब लगा लो, इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर का दिमाग लगा लो, नेगेटिव का लगा लो, कुछ नहीं लगने वाला। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं लगने वाला। आप पॉजिटिव रिमाइंडर का दिमाग लगाओ, आप नेगेटिव का लगाओ, कुछ भी नहीं लगेगा। जो लास्ट में क्वेश्चन कराया 0 लाने वाला, वो लगा लो, वो भी नहीं लगेगा। फिर क्या करें भाई, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर लगाओ यार। यार 54 रिमाइंडर बचेगा, गुणा करते रहना सबसे 54 को, लगेगा ही नहीं यहां पर। क्या करें। चलो अब हम सेकंड वाला मेथड यूज करते हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। जो हमने इसमें किया था ना, ये वाला मेथड हम यूज करते हैं। संख्या क्या है? 54 × 138 × 75। इस सवाल को आप देखो, अगला सवाल आप खुद करना। और बटे 85, बटे 85। ठीक है, अब सुनते रहो, सामने देखते रहो। अब मैंने क्या किया यार, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर से भी नहीं हो पा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ जाएंगी अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर से गया तो, बहुत बड़ी बड़ी संख्या जाएंगी ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर तो भूल जाओ। फिर क्या करें, एक बार 5 से काटेंगे, 15 5 75, और 5 से काटेंगे 17 पंजे 85। अब क्या 17 से कोई सी संख्या कट के 0 रिमाइंडर दे रही है? अब क्या कोई सी संख्या 17 से कट के 0 रिमाइंडर दे रही है? सर ये तो मोए मोए हो गया। क्या हो गया? मोए मोए, मोए मोए हो गया सर ये तो। आपने पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर इतनी मेहनत से पढ़ाया, वो इस सवाल में फेल हो गया। आपने जो पहले टाइप का लास्ट क्वेश्चन कराया कि भैया ऐसे काट के कोई ना कोई सा 0 बन जाएगा तो आंसर 0 होगा, वो भी नहीं हुआ। ये तो हो गया मोए मोए। अब क्या करें, अब क्या करें। एक बच्चा कह रहा है सर आप मेरी बात नहीं सुनते। भैया मैंने जिंदगी में 2 ही आदमियों की बात सुनी है, एक अपने पापा की और एक अपने बिचौलिया की। पापा की इसलिए सुनी है क्योंकि पापा थे, बिचौलिया की इसलिए सुनी है क्योंकि तुम भी सुनोगे।
वो जो करेगा तुम्हारे मतलब की बात करेगा। क्या बात है तुम्हारी, बताओ, सुनूंगा तुम्हारी बात। क्या बात है तुम्हारी, सुनाओ। थोड़ा रिलैक्स करते हैं, इतना इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? हड़बड़ी नहीं दिखानी भाई, थोड़ा रिलैक्स करो। टाइम है, अभी अभी 20 मिनट है, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। सर मोए मोए का मतलब मत पता करना, बहुत बढ़िया जा रहे हो तुम। जिन लोगों को मोए मोए का मतलब पता है, अपने जीवन के कम से कम 100-150 घंटे बर्बाद कर चुके हैं वो। तो तुम मत पता करना मोए मोए का मतलब। चलो, करें सवाल। भाई देखो, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर फेल। फिर हमने 5 से काटा 15 बार, 5 से काटा 17 बार। अब इनमें से कोई सी भी संख्या जीरो रिमाइंडर नहीं दे रही है। अब क्या करें? अब जिस संख्या से हमने इसे काटा था ना, 5 से, भाई 5 से काटा 15 बार, 5 से काटा 17 बार, उस 5 को ऐसे लिख लो यहां पर सर्कल बना के। इस 5 की बाद में जरूरत पड़ेगी, बाद में जरूरत पड़ेगी। अब क्या करो, आप इस 17 को ऐसे करना शुरू कर दो जैसे आपने टाइप 1 में किया था। रिमाइंडर निकालने शुरू कर दो। इस 17 से रिमाइंडर निकालने शुरू कर दो आप। जैसे कि मैं कहूंगा कि 17 तिया 51, रिमाइंडर कितना? 3। 17 अट्ठे 136, रिमाइंडर कितना? 2। 17 एकम 17, रिमाइंडर कितना? -2। 17 छिक्के 102, रिमाइंडर कितना? +2। अब इनको गुणा कर दो आपस में। 3 गुणा 2 गुणा -2 गुणा 2, तो कितना मिला मुझे? 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, -24। कितना मिला? -24। अब -24 है, माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इस 24 को फिर से 17 से डिवाइड करो। इस 24 को फिर से 17 से डिवाइड करो, तो 17 एकम 17, रिमाइंडर कितना है बच्चे? 9। तो -9 रिमाइंडर आ गया। कितना आ गया बच्चे? -17 एकम 17, 3 और 4 7, सॉरी, -7। -7। अब रिमाइंडर कभी माइनस में हो नहीं सकता, रिमाइंडर कभी माइनस में हो नहीं सकता है। तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 17 माइनस के 7, यानी कि 10। आ गया 10। अब सुनते रहो, सुनते रहो, आ गया 10। अब क्या करना है, जो हमने संख्या से काटा था ना 5 से, इस 75 85 को, इस 5 से, तो फाइनल रिमाइंडर जो होगा हमारा बच्चे, जो फाइनल रिमाइंडर होगा, जो हमारा ये 10 आया है ना, इस 10 को इस 5 से गुणा कर दो। आप कहेंगे 50। ये रहा हमारा सही जवाब। फिर से सुनो, फिर से सुनो। मैंने कहा कि अगर इस तरह का सवाल बन जाए कि जहां आपका प्लस और माइनस रिमाइंडर, नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर फेल हो जाए, बहुत बड़ी बड़ी संख्या आए, फिर वो भी तरीका फेल हो जाए कि इधर उधर काट कर किसी एक को जीरो बना दे, वो भी फेल हो जाए, तो फिर क्या करना है? फिर आपने ऐसे काटना है। 5 से काटा 15 बार, 5 से काटा 17 बार। जिस 5 से काटा था वो अलग डब्बे में बंद कर दिया, और फिर इसके रिमाइंडर निकाले। तो फाइनल रिमाइंडर ऐसे करके आया हमारा 10। और इस 10 को उस 5 से गुणा कर दो जो हमने शुरू में लिया था, 10 पंजे 50, यही मेरा जवाब हो जाएगा। हो गया सवाल। अगला सवाल खुद करना, अगला सवाल खुद करना, और डंडा पड़ेगा अगर खुद से नहीं करोगे तो। बताओ। डंडा पड़ेगा अगर खुद से नहीं करोगे तो, मैं बता रहा हूं। 4-5 क्वेश्चन है, एग्जैक्ट दिमाग में छप जाएंगे ये सवाल, छप जाएंगे ये 1-2 ही सवाल मिलते हैं बुक में, और बच्चे इनके कॉन्सेप्ट में दिमाग लगा ही नहीं पाता है। मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन की सीरीज बनाई है इस तरह के सवालों की, ताकि ये कभी आप भूलो ही नहीं सवाल है, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। 172 गुणा 102 गुणा 197 गुणा 77 गुणा 23। अब जैसे ये सवाल है, मैं यहां पर लिखता हूं 172 गुणा 102 गुणा 197 गुणा 77 गुणा 123, और डिवाइड करना है 100 से। अब बच्चे देखो, अब नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर का भी कंडीशन जो है ना, वो फेल हो जाएगी। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव रिमाइंडर की कंडीशन या पॉजिटिव रिमाइंडर की कंडीशन लगेगी नहीं,
लग तो जाएगी, लेकिन 100 एकम 100, रिमाइंडर बचेगा 72, 100 एकम 100, रिमाइंडर बचेगा 2, 100 दूनी 200, रिमाइंडर बचेगा -3, ये बचा है भाई 77 कम है ना 100 से, तो यही रिमाइंडर आ जाएगा। 100 एकम 100, रिमाइंडर 23। अब गुणा करते रहो इन संख्याओं को। क्या कोई आसान काम है इन संख्याओं को गुणा करना? आप खुद बताओ। 72, 2, 3, 77, 23, इनको गुणा करना क्या आसान काम है? नहीं, आसान काम है ही नहीं। तो फिर हम कहेंगे कि यहां पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर वाला काम हम नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? फिर करेंगे हम यहां पर दूसरा काम। फिर करेंगे यहां पर हम नहीं, 50 17 से, एक बच्चा कह रहा है सर 50 तो 17 से बड़ा है। बच्चे ये जो 50 रिमाइंडर बचा है ना, ये 17 वाले केस से नहीं बचा, ये 85 वाले केस में बचा है फाइनल रिमाइंडर। ये मत सोचो कि सर जो फाइनली 50 आया है ये तो 17 से बड़ा है ना। ये जो 50 रिमाइंडर है, जैसे ही हमने इसको 5 से गुणा किया ना, ये रिमाइंडर 85 वाले कंडीशन का बन गया। ये 50 तो 85 से छोटा है ना, इसीलिए ये रिमाइंडर सही है। हम जब तक ये 10 था तो ये 17 वाला केस था। जैसे ही हमने इसको 5 को गुणा किया इसमें, तो हम 17 से ऊपर उठ के 85 के पास पहुंच गए। कि अब ये जो कंडीशन 50 रिमाइंडर है, 85 वाली कंडीशन का रिमाइंडर है। यस, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था आपका। इसे भी ऐसे ही करो भैया, 4 से काट कर देखो जरा। 4 चौके 16, 1 4 तिया 12, और 4 से जाएगा 25 बार। और इस 4 को कोने में लिख लो, इस 4 को कोने में लिख लो कहीं, इस 4 को कहीं कोने में लिख लो, और जल्दी से मुझे बताओ रिमाइंडर कितना कितना है। देखो 25 पंजे 125, रिमाइंडर माइनस का 2, 25 तिया 75, रिमाइंडर 2, 25 अट्ठे 200, रिमाइंडर माइनस का 3, 25 चौके 100, रिमाइंडर 2, 25 दूनी 50, रिमाइंडर माइनस का 7। तो क्या मिला? -7 गुणा 2 गुणा -3 गुणा 2 गुणा माइनस का 2। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, एक माइनस अभी है। तो 7 दूनी 14 तिया 42। इन तीनों को एक साथ लिख लो, 42 गुणा और 2 दूनी 4, ऐसे लिख लो। पूरी संख्या भी मत लिखो। 7 दूनी 14, 14 तिया 42 अलग लिख लिया, और 2 दूनी 4 अलग। फिर से 25 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो। नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए बाहर रखो। तो आप कहेंगे 25 दूनी 50, रिमाइंडर माइनस का 8, और यहां तो छोटा है 4, तो 4। तो ये कितना आएगा? 8 चौके 32। या फिर आप डबल रिमाइंडर में फंसो ही मत। आप क्या करो, 7 दूनी 14, 14 तिया 42 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 168। फिर से 25 से डिवाइड करो भाई, 25 पंजे 125, 25 छिक्के 150, 25 छिक्के कितना होता है? 150। और आगे कितना बचेगा? रिमाइंडर 18, और वो भी माइनस का बचेगा। लेकिन रिमाइंडर कभी माइनस में हो ही नहीं सकता है, तो रिमाइंडर कितना होगा? 25 माइनस 18, यानी कि 7। लेकिन जो ये 7 रिमाइंडर आया है बच्चा, जो ये 7 रिमाइंडर आया है ना, ये इस 25 वाले केस से आया है। तो हमारा जो रियल रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? वो होगा इस 7 को गुणा करना है इस 4 से, जो हमने शुरू में यहां कॉमन लिया था। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 28। यानी कि हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्या होगा? नन ऑफ दीज। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सुनना। मैंने कहा भैया ये संख्या थी, अब यहां पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का केस पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या मिल रही थी। तो फिर मैंने 4 से इसको काटा और 4 से इसको काटा, और उस 4 को अलग बॉक्स में लिख लिया। फिर 25 से मैं इन सबके रिमाइंडर लिखता गया, तो मुझे इनको गुणा करने पर मिला 168 माइनस का। मैंने फिर 25 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मिला 18, और ये माइनस का साइन आ गया। अब मैंने कहा यार रिमाइंडर तो माइनस में हो ही नहीं सकता, तो रिमाइंडर आएगा 25 माइनस 18 यानी कि 7। अब जो ये 7 रिमाइंडर है, ये इस 25 वाले केस से आया है। हमें चाहिए 100 वाले केस से रिमाइंडर कितना होगा। तो 100 वाले केस से रिमाइंडर होगा 7 गुणा 4 यानी कि 28। ये मेरा असली रिमाइंडर होगा।
28, 28। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। आपको लेकर चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से आंसर बता दो, फिर क्लास को ओवर करता हूं एक क्वेश्चन होमवर्क देकर। इसको बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से ये सवाल कर दो, फिर क्लास खत्म। हाँ, 102 को काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो बच्चे। 102 को 2 से काटोगे, लेकिन फिर आप उतने आसपास नहीं पहुंच पाओगे। आप ट्राई करना, अपनी रफ कॉपी में ट्राई करना। बहुत अच्छी बात आपने कही, अपनी रफ कॉपी में ट्राई करना। सर 102 को भी 2 से काट सकते हैं, और नीचे 100 को भी हम 2 से काट सकते हैं, करके देखना आप। उतने नजदीक आप नहीं कब जा पाओगे। देखो, सवाल है 27 गुणा 1730 गुणा 1252 गुणा 52 और बटे 48। बच्चे आप पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर का केस लगा लो, बहुत बड़ी बड़ी संख्या मिलेंगी, बहुत बड़ी बड़ी संख्या मिलेंगी। देख लो आप कि भाई 48 एकम 48, रिमाइंडर 27 आएगा, मतलब कुछ खास मिलेगा नहीं यहां पर। तो फिर क्या करेंगे, फिर कुछ संख्या कॉमन लेंगे। जैसे मैं क्या करूं, मैं इसको 4 से काट के देखूं। 4 से कटेगा 13 बार, और 4 से कटेगा 12 चौक 48, और वो 4 हमने बॉक्स में बंद कर लिया अलग। अब इस 12 से रिमाइंडर निकालने शुरू कर दो। अब इस 12 से रिमाइंडर निकालने शुरू कर दो, 12 से। तो आप कहेंगे 12 दूनी 24, रिमाइंडर कितना आएगा? 12 दूनी 24, रिमाइंडर आएगा 3। 12 एकम 12, 5, 12 चौक 48, 48, 2 और 3 5, 12 चौक 48, रिमाइंडर 2। 12 एकम 12, 12 चौक 48, रिमाइंडर है 4। 12 एकम 12, रिमाइंडर है 1। तो कितना रिमाइंडर आया? 3 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 1। 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 आया। 24 को फिर 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 दूनी 24, रिमाइंडर आ गया 0। बच्चे जो ये 0 रिमाइंडर आया है ना, जो ये 0 रिमाइंडर आया है, ये हमारा 12 वाली कंडीशन से आया है। हमें चाहिए 48 वाली कंडीशन से। तो हमारा जो रियल रिमाइंडर होगा, वास्तविक शेषफल जो होगा, रियल रिमाइंडर जो होगा, पता है वो कितना होगा? 0 से गुणा कर दो इस 4 को। सर ये भी 0 आ गया, कोई बात नहीं है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 4 से नहीं, एक बार 3 से काट लो, एक बार किसी और से काट लो, 6 से काट लो। आप करके देखो, ये अलग अलग आपके दिमाग की जो उपज है ना, इनको आप अपनी रफ कॉपी में निकालो भाई, आप तभी तो मैथ्स के महारथी बनोगे। मैंने तो यहां 4 से काट के किया, आप 3 से काट के देखो। 3 नाम 27, 16 तिया 48, करके देखो क्या हमारे रिमाइंडर बहुत नजदीक, बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं उस केस में। करके देखना उस केस में। ये अपनी रफ कॉपी में अपनी भड़ास निकालो, जितनी भी आपके डाउट्स है ना। मैं कह रहा हूं मैथ्स आपसे डरने लगेगा। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता है ना, उसको क्वेश्चन मार्क मत छोड़ो, पेन उठाओ, रफ कॉपी उठाओ, लग जाओ कि सर ने तो 4 काटा है, 4 कॉमन लिया, हम 3 से करके देखेंगे क्या संख्याएं नजदीक मिलेंगी। नहीं तो फिर 4 ठीक है, वो तो हर किसी कंडीशन से जाएगा ये। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं बच्चे, इसका आंसर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे बताना क्या होगा, और वहां पर डिस्कस करेंगे क्या इस सवाल का जवाब हो सकता है। क्लास अच्छी रही ना? रिमाइंडर थ्योरम, बच्चों वाला रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा आज तक आप लोगों ने। अभी तो रिमाइंडर थ्योरम की आज पहली क्लास है, अभी तो शुरुआत है। अभी तो टोशेंट मेथड वगैरह बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, फैक्टोरियल्स के रिमाइंडर निकालने, पावर की पावर की पावर 32 की पावर 32 की पावर 32 को 17 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आएगा। बहुत सारी चीजें अभी तो पढ़नी है, डरना नहीं है, बस मेरे साथ हो, डरना नहीं है। किसी भी क्लास में दिक्कत आई दोबारा देखो, दिक्कत आई तीसरी बार देखो, जब तक समझ में ना आए देखते रहो। लेकिन सीखना है, कसम खा ली है ना पहले दिन ही कि मैथ सीखना है, तो सीखना है, डरना नहीं है। अगर डरोगे ना तो वापिस हट जाना अभी से ही। और मुझे लगता है कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे बैच में मेरे साथ जुड़े हो, तो डरने का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अब खा लो खाना वाना भैया, हम भी देखें कुछ जुगाड़ खाने का। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।